सुशील जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो आपको नए ऑफिस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक अभी तो आप हमारे साथ पुराने ऑफिस से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले तो उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। ओके, अब आप एक काम करते हैं, क्योंकि एक मुझे याद है, जब मैं आपसे रॉकेट स्टॉक्स लेता था पिछले साल मई में, हमारी ये बात हुई थी। आपने एक 10 बैगर आइडेंटिफाई किया था, GTND। उस दिन रेट ये था 127 रुपये। हम्म, आज रेट है 1500 के पार। मतलब वो 10 बैगर से ज़्यादा ही बन के आया। तो पहले तो वो कॉल बहुत शानदार है, एक बार लेकर आइए उस स्टॉक को और उसका एक साल का चार्ट GTND का। पहले तो आज इसी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक शानदार रिटर्न्स बने होंगे करीब करीब 14 महीने में इन्वेस्टर्स के। क्या यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करा रहे हैं आप? हाँ, अब यहाँ से हमने अपने निवेशकों को सलाह दे दी है कि अगले 10, 15, 20% के लोभ में पैसा 10 गुना हो जाने के बाद आ, बाट लगा के जोते रहना सही नहीं है। रोज थोड़ा 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 करके एग्जिट्स लेना चाहिए। आ, कोई ने 10% नीचे लिया हो, ये सलाह उसके लिए नहीं है। पर जो इतनी मोटी मलाई खा के बैठे हैं कि 10 गुना हो गया स्टॉक, तब 15-20% की हम वार नहीं देखेंगे। हमने अपना बेचना शुरू कर दिया। अब अगला सवाल अगला GTND क्या है फिर? क्योंकि अब एक्सपेक्ट करेंगे ना, यहाँ से बुक करेंगे तो कहीं तो लगाएंगे पैसा। अब देखो, ऐसा ना अनुज, महालक्ष्मी जी के मंदिर जब जाते हैं ना, तो पुजारी को फोन नहीं कर सकते कि आज बादाम की बर्फी है तो ही आएंगे आरती में। जो प्रसाद देगा बाजार वही खाना पड़ेगा हमें। तो इस स्तर पे बाजार के 10 बैगर्स खोजना दुस्साहस ही नहीं है। ये बिल्कुल वासना से लिप्त विचार लगता है। क्षमा करिएगा मेरे कठोर शब्दों पे। यहाँ बाजार पे हम्बल होने की जरूरत है। फ्रूगल रिटर्न्स बचे हैं। 30-40% के ट्रेडिंग स्विंग्स, 50% तक के भी कैश में कुछ स्टॉक्स में मिल सकते हैं। पर ये मल्टी बैगर्स ढूंढने की ख्वाहिश उचित नहीं लगती अब यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब जब आप कह रहे हैं सुशील जी के माइट भी आईटी के स्टॉक्स जो हैं वो निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे ले जाएं, तो इस तेज़ी के पिलर्स कौन कौन से होंगे? अगर लार्ज कैप आईटी में और मिड कैप आईटी में थोड़ा सा बाइसेट करके आप समझा पाए तो, इस अर्निंग सीजन के दौरान, उससे पहले या फिर उसके बाद। अगले 10-12 दिन तो करेक्शन की संभावना ज्यादा है। और उस करेक्शन के उपरांत, चाहे विप्रो हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, थोड़ा थोड़ा जो नीचे दबेंगे, और HCL टेक भी है, ये सारे के सारे काफी ज्यादा अगले 2-3 महीने में भाग सकते हैं। इंडाइसेस के विपरीत भी, या जब जब निफ्टी में थोड़ा रिबाउंड आएगा, आईटी के स्टॉक्स बहुत ज्यादा भाग जाएंगे। आप इन चारों पांचों में अगर मेरी बेस्ट पिक पूछो, तो मुझे लगता है HCL टेक ऊपर में कहां तक चला जाएगा, वो आंकड़े अगर आज अभी मैं बोलूं तो आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है। तो हम पुल बैक्स में आईटी तो दबा के लेंगे, जिसमें HCL टेक नंबर 1 चॉइस है। मिड कैप और स्मॉल कैप आईटीज भी सारे के सारे चलेंगे। वो देखिए, सेक्टर रोटेशंस है। तो जो आईटी चला ही नहीं और वो आश्चर्यजनक चने से चल पड़ा, जो हमने एकदम बॉटम पे तेजी पकड़ी, अब वो स्ट्रेंथन होगी आफ्टर सम पुल बैक। एक बार अगले 8-10 दिन के लिए कोई बैंक निफ्टी अकेले ही घट जाएगी 2000 पॉइंट, ऐसा थोड़े होता है। वो थोड़ा सा करेक्शन एक बाजार में आने के बाद हम आईटी में वापस दोबारा से नई तेजी करेंगे। सेक्टर्स की बात करते हैं। एक तो पहले केमिकल से शुरुआत करेंगे। आज केमिकल्स में अच्छे खासे मूव आ रहे हैं सुशील। यहाँ पर कोई बुलिश बेट्स होंगी आपकी? आई थिंक आपके 2-3 स्टॉक्स रहे हैं यहाँ पर फेवरेट्स। हाँ, तो केमिकल्स में घूम फिर कर सारे स्टॉक्स देखिए। वो जो F&O में भी अगर उनको कैटेगराइज कर दिया गया है, तो उनका इस तरह का ट्रेडिंग स्ट्रक्चर नहीं है। वो प्राइस मूवमेंट्स उस तरह के नहीं कि प्रॉपर लिक्विडिटी मिले जिसमें आप एकदम गेट इन गेट आउट वाली ट्रेडिंग करें। उसमें खाली ट्रेडिंग के अंदर एग्जीक्यूशन कॉस्ट, स्टॉप लॉस और ब्रोकरेज में पैसे लगते जाते हैं। तो हमारी सलाह हमारे क्लाइंट्स को यही रही है कि उनको डिलीवरी उठा के पकड़ के बैठो, या डिलीवरी जितनी क्वांटिटी को बेचो, तो चाहे वो नवीन फ्लोराइन हो, या वो अमाइंस के स्टॉक्स हो, या कोई सा ही आप ले लो। मतलब कोई भी मुझे केमिकल का स्टॉक एक भी ऐसा नजर नहीं आता है जिसको आप बेच के या शॉर्ट करके पैसे कमा लोगे। आगे पीछे सब में लगातार बार बार घूम फिर के तेजी बनी हुई है। और वो भी इंडाइसेस देखिए, अगर इंडेक्स 5%, 10% घट गई, मान लो कोई कारण से इंडेक्स 10% घट गई, ये केमिकल के स्टॉक 6%, 7%, 5% घट जाएंगे। और इंडेक्स में खाली 5% का रिबाउंड आएगा, 15-15, 20-20% भाग जाएंगे। तो सुपरलेटिव आउट परफॉर्मेंस सेक्टर में आईटी के बाद हमारा दूसरे नंबर के पायदान पर केमिकल्स पे गहरा तेजी का मन है। और दूसरा जो मेरा आपसे मन था बात करने का, वो था कुछ ये ऑटो एंसिलरी टायर स्टॉक्स,
यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी रही है, इधर कोई प्रेफर्ड आइडियाज़? हाँ देखिए, एक जो एमआरएफ पे जिस पे हम बहुत ज्यादा तेजी का मन बना के बैठे थे, खाली वही अभी तक दबा हुआ है। और सीएट टायर्स भी हमने लिया था, सीएट उछल गया, अपोलो उछल गया, जेके टायर उछल गया। तो एमआरएफ ने क्या कसूर किया है? अब ये जैसे 1,33,000 के ऊपर एमआरएफ जाएगा तो हम अपनी पोजीशंस को डबल करेंगे, और हो सकता है 1,75 नहीं तो 1,65 तक ये चला है। एमआरएफ लैगार्ड है टायर्स का, बाकी तो सारे टायर्स भाग चुके हैं बिल्कुल। टायर स्टॉक्स भाग चुके हैं, एमआरएफ वगैरह बिकने लगा है, लेकिन अपोलो ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अच्छा, एक दो स्पेस पे और आते हैं यहाँ पे सुशील जी, जहाँ पर थोड़ा सा अब एक सेंस लेना बनता है आपका। आप देखिए जीएमआर एयरपोर्ट्स, इंडिगो, इनमें फिर एक मूव आ रहा है, और बात करते करते जीएमआर एयरपोर्ट्स फिर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। मैं बात तो आपसे पीवीआर पे भी करना चाह रहा था, लेकिन जीएमआर एयरपोर्ट से पहले आपका टेक देना चाहूँगा। इट्स 9830, ये ऑलमोस्ट अब इस वक्त इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, और हिस्टोरिकली ये प्राइस था जनवरी 2008 में। ये चार्ट क्या कह रहा है सर? अगर पीसीआर मेरे स्क्रीन से इस जीएमआर की चार्ट को दिखा सके, तो हमारी ये पहले से जो प्लॉट की हुई है, ये यहाँ से तेजी करके हम यहाँ निकल गए और अब हम इंतजार में कि हम उसको बेचेंगे। अगर सिग्नल आएगा तो लेना तो है नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट में मैं इंडिगो में अनुज के साथ सहमति में हूँ कि एक बार 10-12% का उछाल इंडिगो में शुरू हो चुका है, जो यहाँ से अगला पड़ाव 4,950, 4,980 तक इंडिगो की चार्ट जा सकती है। एक चीज बीच में कहना चाहूंगा अनुज, जो आपने मल्टी बैगर्स की बात पूछी ना, 10 बैगर्स तो देखिए कोई नसीब से हाथ लग जाती है चीजें, पर आप ही के ग्रुप के जो 2 स्टॉक्स हैं, डिस्क्लेमर जरूर इश्यू कर दीजिए। हमने पिछले रविवार को अपने क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में आपके ग्रुप के जो 2 स्टॉक्स हैं, नेटवर्क 18 और टीवी 18, इन दोनों में 75 से 80% तक का 3 महीने में ट्रेडिंग बेट का एक उछाल रेकमेंड किया है कि डिलीवरी उठाओ और ट्रेडिंग किए बिना बैठो इसको 3-4 महीने। तो 70, 75, 80% तक की चाल आपके ग्रुप के दोनों स्टॉक्स की चार्ट पर लगती है। चार्ट्स बड़ी सुडौल और मजबूत है। ओके, स्टडी डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे प्लीज़, क्योंकि ये सुशील जी की राय है, बट इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन इन्हीं कंपनियों के पास है, और अल्टीमेटली इट बिलोंग्स टू आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित रखें इस पे, इस ट्रेड पे, या फिर किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट कॉल पे। अब आते हैं सुशील जी एक दो ऐसे और आई थिंक चंक जहां पे आप लोगों ने शॉर्ट बटन पहले से ही प्रेस कर रखा है, और वो है मेटल्स। मेटल्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? सारे के सारे लोअर टॉप बना चुके हैं, बिल्कुल थके हुए हैं। और मेटल्स के अंदर में भी देखिए, जो ऊपर और नीचे दोनों साइड की चाल ना बड़ी स्मूथ नहीं आती, बहुत नॉइजी है ये। तो थोड़ी छोटी साइज की पोजीशन कंपेयर टू बाकी स्टॉक्स में आप लेते हैं, तो मुझे लगता है चाहे आप एचडीएफसी यहाँ से सॉरी हिंडाल्को शॉर्ट कर लो, चाहे आप टिस्को शॉर्ट कर लो, चाहे आप जेएसडब्ल्यू स्टील शॉर्ट कर लो, तो जैसे बाजार का अगला करेक्शन रंग लेगा, जो किसी भी टाइम शुरू हो सकता है, तो हमारी फेवरेट शॉर्ट्स मेटल्स के कोई भी स्टॉक आपको मनपसंद जो आए उसको शॉर्ट करो। 10, 12, 15%, मौके पर 18-20% तक भी अगले राउंड में मेटल्स में नीचे का करेक्शन मुझे दिखता है। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे स्टॉक्स पर बातचीत करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। अगले ट्यूसडे को दोबारा आपसे बातचीत होगी।